आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। मेरे साथ है संगवारी पूजा शर्मा। सतनामी समाज की खबर लगातार हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। उनका आक्रोश अब इतना बढ़ चुका है कि एक बार फिर से उग्र आंदोलन की तैयारी में ये समाज है और इस प्रदर्शन और इस आक्रोश का कारण आप सभी जानते हैं। 10 जून को जो बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी उसकी आग अब तक थम नहीं पाई। इस मामले में अब तक 165 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सतनामी समाज का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है उसमें जो मुख्य कल्प्रिट है, असली जो दोषी है, वो अब भी सलाखों के बाहर है और जो निर्दोष लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। यानी कि एक तरफ जहां राज्य सरकार दावा कर रही है कि इस हिंसा को लेकर हम एक्शन ले रहे हैं, कोई भी तरीके से कोताही नहीं बरती जा रही है, वहीं सतनामी समाज इस पूरे एक्शन से बिल्कुल नाखुश है और उनकी यही मांग है कि जो निर्दोष लोगों को जेल के अंदर डाला गया है, और सरकार भी ये बात मानती है कि इस दौरान कुछ निर्दोष लोगों को जेल के अंदर डाला गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो समाज की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन बेगुनाह लोगों का समय खराब हो रहा है, उनका जो फ्यूचर है वो दांव पर लग चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मंत्री दयाल दास पटेल जो खुद सतनामी समाज से आते हैं, उनसे भी मुलाकात करने के लिए सतनामी समाज के लोगों ने जद्दोजहद की, लेकिन फिर उनके साथ भी बात नहीं बन पाई, उनके साथ भी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद जो आरंग के विधायक हैं गुरु खुशवंत साहिब, जो बाबा बाला साहिब के बेटे हैं, उनसे मुलाकात सतनामी समाज के लोगों ने की। इस दौरान खुशवंत साहिब ने आश्वासन दिया कि मुलाकात आपसे सीएम का हम करवाएंगे, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन सतनामी समाज को मिला। सतनामी समाज जो जैद खान को लेकर घटना हुई थी उस पर यही मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार अब तक इस पूरे मामले में सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई कर रही है, सीबीआई को ये जांच नहीं सौंपी गई है और इसी को लेकर सतनामी समाज का और भी ज्यादा गुस्सा बना हुआ है। सतनामी समाज ने अब एक और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जैसा कि हम लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अगस्त के महीने में 10 से 15 अगस्त के बीच सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन होगा और ये आंदोलन किया जाएगा राजधानी रायपुर में, जहां पर हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सतनामी समाज के लोग जुटने वाले हैं और ये लाखों की संख्या है 5 लाख। ये खुद सतनामी समाज के लोगों ने जानकारी दी है कि करीब 5 लाख की संख्या में हम जुटेंगे, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और सांकेतिक रूप से सत्ता में बैठे लोगों की अर्थी निकाली जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जितने डिप्टी सीएम हैं दोनों, जितने मंत्री हैं और सतनामी समाज से जुड़े जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की यहाँ पर अर्थी निकाली जाएगी, अस्थियां बहाई जाएगी और इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। और इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पर सतनामी समाज ने दी है, वो है हिंदू धर्म को छोड़ने की। सार्वजनिक तरीके से हिंदू धर्म का परित्याग किए जाने की बात सतनामी समाज यहाँ पर कह रहा है। अब सतनामी समाज के हिंदू धर्म छोड़ने से किसे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। अब राजनीतिक गलियारों में सिर्फ इस वक्त सतनामी समाज का मुद्दा ही गूंज रहा है। बिल्कुल। पूजा, आप समझती होंगी कि सतनामी समाज कितना बड़ा वोट बैंक है। सतनामी समाज के कितने सारे गुरुज हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। गुरु रुद्र कुमार जो पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इस बार बाबा साहेब हैं जिनके बेटे खुशवंत अभी विधायक बने हैं। कहा जा रहा है कि शायद उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो गुरु हैं वो सतनामी समाज के ये प्रदर्शन को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, और इसी वजह से जो समाज के लोग हैं उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। आप क्या समझ पा रही हैं कि क्यों आखिर ये इन गुरुओं की चुप्पी इस पूरे मसले पर बनी हुई है? कहीं वो डर तो नहीं रहे कि कुछ कहेंगे तो और बवाल बढ़ ना जाए? बिल्कुल निधि, और जिस तरह से आपने कहा कि गुरुओं की ये जो चुप्पी है यही सतनामी समाज के जो आक्रोश है उसको सुलगाने का काम कर रही है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हमारे समाज में वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लोगों को अनदेखा किया जाता है, उपेक्षा हमेशा से हमारे समाज के लोगों की जाती रही है। लेकिन अगर कम से कम जब हमारे समाज के लोगों को वो पद मिला, वो जिम्मेदारी मिली है और वो एक राजनीतिक पद में है जहाँ वो बिल्कुल अपने
समाज के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये बात और कहीं ज्यादा सतनामी समाज के गुस्से को बढ़ा देने वाली है। और संगवारी हो, मैं छत्तीसगढ़ी में एक वजह से मैं बोलना चाहता हूँ काबर कि ये जो मामला है वाकई हमन लगातार ये मामला में बोला था ना, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन बिल्कुल ये बात ला समझ पाते कि समाज एक समाज से ही पूरा, अगर हमन कहन तो समाज विशेष, ये एक समाज पूरा छत्तीसगढ़ में ये जो बगरे हुए हैं 30 से 40 लाख के आबादी है समाज की, यानी कि कहीं ना कहीं 13% जिन समाज प्रमुख है जिन बारे में जानकारी दी से तेखर हिसाब से मानन तो 13% यहाँ पे सतनामी समाज के लोगन मन की आबादी है। तब अगर ये बहुत विचार करे योग्य है कि अगर इकट्ठा बगर के हिंदू धर्म के परित्याग सतनामी समाज को लेकर दे जाही तो कतका बड़े नुकसान यहाँ पर उठाए ला पड़ सकत है सरकार ला ही नहीं, काबर की जेकर भी सरकार आई चाहे बीजेपी या कांग्रेस, भाई इखर मन के जो गुस्सा है ओखर आज तो दोनों दल के ऊपर चाहिए। अब इखर मन के ये भी कहना है कि हमन खुद पृथक अपन एक पार्टी बनाबो और अपन पार्टी बना के हमन हा इखर मन के खिलाफ लड़ाई लड़बो। अब जिन हिसाब से निधि बोली से कि भाई जो गुरु मन है तेन मन हा आश्वासन तो दिस खुशवंत साहब, लेकिन एक सवाल ये भी उठा थे कि मंत्री बनाया जाए के बात उठाते कि भाई खुशवंत साहब ला मंत्री बनाए जा सकते, तो ओ काबर ए पूरा पचड़ा में अपन संलिप्तता दिखाए। भैया राजनीति रोटी सेकना है, राजनीति सिक्का गरमाना है ओला, तो ये भी चुप्पी एक वजह माने जाते हैं कि अपन राजनीति रोटी सेके बर, अपन राजनीति सिक्का चमकाए बर जो गुरु मन है तेरे एकदम चुप हो गए। लेकिन संगे संग ए और भी इशारा ए और भी नजर जाते सतनामी समाज के लोगन मन के कि चलो ठीक है उखर मन के पार्टी है, बीजेपी के यहाँ पर पार्टी है, नहीं बोल पाते, लेकिन बाकी जन मन का करत है। रुद्र कुमार जब ये पूरा मामला ला लेके ओकर ऊपर छीटा कसी होए रिसे कह रही से कि गुरु रुद्र कुमार भी आंदोलन में शामिल रही से तो गिरफ्तारी देवर जरूर पहुंच जाते, लेकिन वो दिनांक ला देख लो, आज के दिनांक ला आप मन देख लो, अभी तक गुरु रुद्र कुमार कोतिले कोई भी ऐसे बयान नहीं आए हैं जिन सुन के कहीं ना कहीं सतनामी समाज राहत के सांस ले सके। अब कल यानी कि 4 अगस्त को सतनामी समाज मन अपन आंदोलन ला धार देबर तैयारी में जुट जाही। जैसे कि निधि आप मन ला बताई से तारीख अभी तक डिसाइड नहीं हो है, लेकिन अवैया 10 से 15 अगस्त के बीच में कुछ ऐसे बड़े करने वाला है सतनामी समाज जिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद ऐसे हो पाएगा, बल्कि 15 से 20 हजार के संख्या में जब बलौदा बाजार में खर मनकोतीले आंदोलन करे जाते ओखर आग के जो चिंगारी है तेन हा दिल्ली पहुंच गया। तो आप मन खुद सोचो कि अगर 5 लाख के संख्या में सड़क में सतनामी समाज के लोगन मन उतर जाही तो काखर काखर सांस नहीं फूल जाही। ओखर बावजूद भी सरकार जन है मामला में उसका गंभीरता नहीं दिखाते। ओखर संगे संग छत्तीसगढ़ तक हा सतनामी समाज के प्रमुख हेमचंद जांगड़े से बातचीत करी से ओ की से कि सतनामी समाज के लोगन मन के हमेशा उपेक्षा करे जाते। हालांकि मोला आइडिया नहीं है कि हमन मतलब जो हमारे भाई बहनी मन है, हमारे समाज के भाई बहनी मन है तेन मन हिंदू धर्म के परित्याग करे के बात करते, लेकिन अगर उमन इसे कहा थे तेकर पीछे कतका बड़े कारण होही। आत्मसम्मान जतका उचित आत्मसम्मान मिलना चाहिए रही से सतनामी समाज ला नहीं मिलिस। हर बार 70 साल हो गए हमारे देश ला आजाद होए, ओकर बावजूद भी हमन ला एक मतलब एक अन्य समाज के तौर पे देखे जाते। हालांकि बहुजन वर्ड के उमन उपयोग भी करिस कि अब भले बहुजन शब्द नहीं बोले जाए, लेकिन अगर बात हुई तो हम एक कुआं में पानी नहीं पी सकन। छुआछूत यहाँ पर मानल पड़ी। जो हमारे समाज के प्रमुख रही से बाबा भीमराव अंबेडकर जेकर बनाए संविधान लाज पूरा देश माना थे, वो कतका आहत हो रही सोही जब ओला मतलब बड़े मन से दुखी मन से यहाँ पर हिंदू समाज के परित्याग करके बौद्ध धर्म अपनाए रही से काबर की लगातार उपेक्षा हुई से आज घलो हमारे जो समाज के लोगन मन है उमन पढ़े लिखे हैं। इसे नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पद में उमन ला जाए जा सकते है, उमन ला मिल सकते है, लेकिन चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो उपेक्षा आज भी हमारे समाज के लोगन मन के हुआ थे। और ये उपेक्षा और लगातार जो ये उपेक्षा होता आते और जिन हिसाब से मूर्ति पूजा के खंडन, तो वैसे भी मन मूर्ति पूजा नहीं करे सतनामी समाज के लोगन मन काबर की जो बाबा गुरु घासीदास है तेना शुरू से मूर्ति पूजा के खिलाफत करत रही से और वह जैत खाम जो रही से शांति के प्रतीक माने जाते उखरे मन की मन पूजा करत रही से। बहुत सारा एकर पीछे कहानी भी मंदिर नहीं जान दी तो मन खुद से अपन जैत खाम ला भगवान बना के पूजा पाठ करेला शुरू कर दे रही से। लेकिन अब जो आंदोलन के आ गया उस सतनामी समाज के मुद्दा ला हमन लगातार एकर सेती भी उठातन संगवारियों के जन मन में ये
बात घलो रही थी निधि की लगातार खाली सतनामी समाज के मुद्दा ही का बरता ये जो सतनामी समाज के मुद्दा है तेन केवल सतनामी समाज तक ही सीमित नहीं है संगवारी हो ये मुद्दा हा पूरा राजनीति ला भी गरमात है आम लोगन मन भी एक से प्रभावित होते कैसे प्रभावित होते तब भाई 7 महीना हो गए यहाँ पर विष्णुदेव साय की सरकार बने लेकिन 7 महीना ले हमन का सुनत हन अभी पिछले 2 महीना में सतनामी समाज वाले जो मामला है अतका तूल पकड़ ले है कि धरातल में कुछ काम होते कि नहीं होते आम जनमानस के लिए का नवा फैसला यहाँ पर सरकार लेते इस सब के ऊपर यहाँ पर एक परत जम गए है केवल हिंसा के जो मुद्दा है वो हावी है तो जतका जल्दी ये पूरा मामला से उबर ही सरकार है तबे कुछ नया हमला देखे बर मिले और हमन चाहतन भी कि जल्द से जल्द पूरा मामला रफा दफा हो जो वास्तविक दोषी है ओला पकड़े जाए और जिन हिसाब से सतनामी समाज सीबीआई के मांग करत है मुझे लगता है कि सीबीआई जांच के मांग जो करत है ओकर एक बार जो अनुमति है वो सरकार ला दे देना चाहिए काबर कि ककरो भी आस्था ला ठेस पहुंचा ना हो ककरो भी आस्था यहाँ पर ठेस पहुंचे है तेन लात का आसानी से नहीं ले देना चाहिए एक सवाल भी उठी इसकी जो गुरु बालदास है परम पूज्य गुरु हरे इखर मन के गुरु खुशवंत साहब ओखर बेटा गुरु रुद्र कुमार इखर मन से का नाराजगी है सतनामी समाज के लोगन मन ला तो ये भी बोले जाते हैं कि भाई नाराजगी तो है गुरु हरे लेकिन गुरु होए कि कोई भी फर्ज इमन नहीं निभाते इमन हा बहुत शांति से बैठ गए है हालांकि न्योता उमन ला दे गए जो आंदोलन है लेकिन उखर मन कोती ले अभी तक कोई जवाब निकल के सामने नहीं आए आपको भी निधि ये बात आप भी समझ पा रही होंगी कि जब हमें लगता है कि हमारे घर के मुखिया की अगर हम बात कर ले कोई कुछ भी घर में ऐसी बातें होती हैं फंक्शन होता है या कोई भी ऐसा मुद्दा हो तो हमको लगता है कि अगर हमारे मुखिया है तो वो चीज़ बहुत सुचारू रूप से चलेगी और हम सभी चीज़ों को उनके ऊपर डाल देते हैं बिल्कुल एकदम आश्वस्त हो जाते हैं अब इनके जो मुखिया हैं तो मुखिया के तौर पर इनके गुरुओं को देखा जाता है गुरु रुद्र कुमार हैं जो भी इनके समाज के गुरु हैं अब वो मुखिया जो है वो अपनी पूरी जिम्मेदारियों से इस तरह से पीछे हट जाएंगे क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं राजनीति में और उनके तरफ से जितना इस मामले में लेकर आवाज उठाना चाहिए था उतना आवाज उनकी ओर से नहीं उठाया गया है और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा सतनामी समाज के गुस्से को बढ़ावा देने वाली है तो ये जो मुखिया है उनके आपको क्या लगता है कि वाकई एक और जैसे आपने बताया कि गुरु खुशवंत साहब को ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है तो क्या मंत्री नहीं बनाया जाएगा ये सोचकर डर है उनका कि अगर वो समाज के साथ हो जाते हैं या फिर इतने बड़े हिंसा मामले में खैर कोई हाथ नहीं डालना चाहता वाकई ये बहुत बड़ा मामला है लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों के लिए ढाल बनकर तो खड़ा होना चाहिए पूजा सीधी बात है कि ये हिंसा हुई है बीजेपी सरकार में तो लाजमी है कि सवाल भी उठेगा बीजेपी सरकार के ऊपर कि आखिर क्यों प्रशासनिक अमला फेल रहा क्यों साय सरकार इतनी बड़ी हिंसक घटना को कंट्रोल करने में फेल रही तो जो भी सरकार से जुड़े लोग हैं उन पर ये सीधा सवाल उठता है और अगर कोई सतनामी समाज का इस तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट कर दे उनकी चीज़ों में हामी में भर दे जो सरकार नहीं कह रही है वो खुशवंत साहिब कैसे कह देंगे वो भी विधायक हैं तो उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चुनौती दिखाई देती है किसी के सामने तो वो है साय सरकार क्योंकि जब 4-5 हज़ार 10 हज़ार की संख्या में समाज के लोगों के द्वारा या उनकी भीड़ की फायदा उठाकर जब बहुत बड़ी हिंसा को घटना को अंजाम दिया जाता है तो समझिए कि 5 लाख की संख्या में जब लोग जुटेंगे तो किस कदर प्रदर्शन होगा रायपुर की सड़कों में क्या होने वाला है बहुत बड़ी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सरकार को करनी पड़ेगी लेकिन उसके पहले साय सरकार को कोशिश करनी होगी कि सतनामी समाज को मना लिया जाए ताकि इस तरीके का जो आंदोलन करने की तैयारी इस वक्त समाज कर रहा है वो ना हो और भविष्य में बलौदा बाजार वाली घटना दोबारा ना हो क्योंकि प्रदेश हमारा बहुत शांत है और शांत फिजा को खराब करने का काम बलौदा बाजार हिंसा में हुआ है तो दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए सरकार को सतर्कता बरतने की जरूरत है इस पूरे विषय पर आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके आप अपनी राय रखें फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को दीजिए इजाजत देखते रहे छत्तीसगढ़ तक नमस्कार जय जवान।